welcome back to my YouTube channel Sonia's Educational Hub. Today I am going to discuss new topic of digital electronics, that is conversion from binary to octal, octal to decimal and decimal to octal. So first of all we have binary to octal. Binary to octal कन्वर्जन. बाइनरी से ऑक्टल में हम कन्वर्जन कैसे करें, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. कन्वर्ट 10 10 110 1011 डेसिमल 10110 टू ऑक्टल नंबर. ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे. सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट लेंगे इसका, दिस वन, इसको हम बोलते हैं इंटीजर पार्ट, बाइनरी इंटीजर. इसको हम क्या करेंगे, 3 के पेयर्स बनाएंगे. कहाँ से, राइट टू लेफ्ट, इधर से इधर. तो सबसे पहले हमारा पेयर क्या बनेगा, 0 1 1 0 1 1, देन 1 0 1, देन 1 0 1, देन 0 1 0. तो ये 3 के पेयर्स बन गए हमारे. अब हम देखेंगे कि जो टेबल बना है हमारा, ठीक है, जो हमारा टेबल होता है, मैंने आपको मेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमें बाइनरी नंबर का, डेसिमल नंबर का, हेक्साडेसिमल नंबर का और ऑक्टल नंबर का, ऐसे हम टेबल क्रिएट करते हैं. तो ऑक्टल हमारा होता है 0 to 7. तो फर्स्ट देखो 0 1 0 0 1 0 कहाँ है हमारा, कौन से प्लेस पे आता है, 2 पे. सो 101 अकॉर्डिंग टू टेबल, जो मैंने आपको मेरे फर्स्ट लेक्चर में बताया था, वो कहाँ पे आता है. जैसे ये ऑक्टल नंबर है और ये हमारे बाइनरी नंबर्स हैं. तो अगर हम बात करते हैं 0 1 0 की, तो वो कौन से प्लेस पे आ रहा है, 0 1 0 आ रहा है हमारा सेकंड पोजीशन पे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2. ऐसे ही 1 0 1 1 0 1 हमारा आ रहा है 5 फिफ्थ पोजीशन पे. दिस इज 5, अगेन 5, और 0 1 1 आता है 3 पे. ठीक है. तो नेक्स्ट हम अगर बात करें फ्रैक्शनल पार्ट की, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है, इसको हम सॉल्व करेंगे इस साइड से. मतलब लेफ्ट टू राइट. ओके, सो अब इसके हम 3 के पेयर्स बनाएंगे. कैसे, 1 0 1 1 0, लेकिन यहाँ तो पेयर बन ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे. 3 के पेयर्स बन गए. फिर हम क्या करेंगे, टेबल को फॉलो करेंगे. तो 1 0 1 किस पोजीशन पे आता है, 5 पे, और 1 0 0 आता है 4 पे. तो अगर हम इनको कलेक्टिवली लिखें तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 2 5 5 3, देन डेसिमल, देन 5 4. अभी हमने किस में कन्वर्ट किया है, ऑक्टल में, तो उसका बेस होता है हमारा 8. ठीक है. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. ऐसे ही एक और एग्जांपल करते हैं. उसमें हम क्या करेंगे, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन. So according to example, convert 456.7 to 8, इसका रेडिक्स है या इसको बेस बोलते हैं, into बाइनरी नंबर. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 5 6 डेसिमल 7 2, इनको हम ऐसे सेपरेट लिखेंगे, मतलब इंटीजर पार्ट को अलग, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग. फिर हम टेबल को फॉलो करेंगे. तो जैसे 4th पोजीशन है, 4th नंबर है हमारा, तो क्या आता है इस पे, बाइनरी नंबर 1 0 0. ऐसे ही 5th पे 1 0 1, 6th पे 1 1 0, 7th पे 1 1 1 एंड 0 1 0. तो अब हम क्या करेंगे, इनको कलेक्टिवली लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1, देन 1 1 0, देन हमारा डेसिमल, और बेस होगा हमारा 2, और बेस हमारा क्या होगा 2. अब अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारा था बाइनरी टू ऑक्टल. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल टू डेसिमल. ऑक्टल टू डेसिमल में आप कैसे करोगे,
इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1 है हमारा कन्वर्ट, हमें ऑक्टल नंबर दिया हुआ है 205, जिसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो कैसे करेंगे, 205 को ऐसे लिखेंगे, फिर इनकी पोजीशंस लिखेंगे, जिसको हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट से लेफ्ट, 0 1 2। अब 2 हमें किस में, हमारा नंबर किस में है, ऑक्टल में है, तो हम लेंगे 8, देन 8 स्क्वायर प्लस देन 0 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 रेज़ टू द पावर 0। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 64, फिर 0 प्लस 8 रेज़ टू द पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो हमारे पास क्या आएगा 5। जब इसको हम करेक्टली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 133, बेस आएगा 10। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट की, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट, ये फ्रैक्शनल के लिए पॉइंट लगा हुआ है, ये डेसिमल बोल सकते हैं हम इसको। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम इधर से उधर सॉल्व करेंगे। पोजीशंस लिखेंगे सबसे पहले, -1 -2 -3, 2 इंटू 8 रेज़ टू द पावर -1, देन प्लस 2 इंटू 8 रेज़ टू द पावर -2 प्लस 5 इंटू 8 रेज़ टू द पावर -3। अब ये देखो 2 है, 8 चला जाएगा डिवीजन में, क्योंकि -1 है। 2 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 5 इंटू 8 क्यूब कितना होता है हमारा 512। ठीक है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 25 प्लस 03125 प्लस 00977, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमें जो हमारा फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा 29102 बेस 10। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा ऑक्टल टू डेसिमल। अब अगर हमें करना हो डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करोगे, एग्जाम्पल इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से हमें एग्जैक्ट समझ आ जाता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। डेसिमल नंबर दिया हुआ है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। सिंपली जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेकंड लेक्चर में, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, 8 से। इस साइड क्या लिखेंगे, रिमाइंडर, और यहाँ पे हम लिखेंगे हमारी बिट्स जो भी होंगी। सो 8 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 978, रिमाइंडर आएगा 2। अगेन 8 से करोगे तो आएगा 122, रिमाइंडर आएगा 2। दोबारा डिवाइड करोगे तो आएगा 15, रिमाइंडर आएगा 2। दोबारा 8 से करोगे तो 1 पे जाएगा, रिमाइंडर मिलेगा 7। अब देखो क्या 8 से 1 को कर सकते हो, नहीं, 0, रिमाइंडर क्या बचे हुए हमारे पास 1। अब हम इसको लिखेंगे नीचे से ऊपर, ठीक है, मतलब पहले 1 देन 7 देन 2 देन 2 एंड देन 2। तो ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, बेस होगा 8, 7 8 2 6, ये हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया ऑक्टल में। ठीक है गाइस, अब अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को हम कैसे सॉल्व करें, तो फ्रैक्शनल के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट 122 225 बेस 10 इंटू ऑक्टल। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर पार्ट भी आ गया और फ्रैक्शनल भी आ गया। इंटीजर पार्ट को हम सिंपली डिवाइड करके सॉल्व करेंगे 122 8 से, और यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर। ठीक है गाइस, तो 8 से जब करोगे तो 15 पे जाएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 2। दोबारा 8 से करोगे तो 1 पे जाएगा, रिमाइंडर आएगा 7। अब नहीं कर सकते आप डिवाइड,
8 से 1 को, तो 0 आएगा, रिमाइंडर आपके पास आएगा 1। इसको लिखेंगे नीचे से ऊपर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम 172। अब इसको यहीं पे स्किप कर दो आप। अब फ्रैक्शनल पार्ट को लेते हैं। तो मैंने आपको बताया ऑलवेज फ्रैक्शनल पार्ट को हम मल्टीप्लाई से सॉल्व करते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करोगे किसको, 0.225 को, ठीक है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 8 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, 0.225 को करोगे तो क्या आएगा 1.80। ये है हमारा इंटीजर बिट्स। इस इंटीजर बिट को हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 0.80 को ले लिया, अगेन 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया, इंटीजर बिट को यहाँ लिख लिया। फिर 0.40 को मल्टीप्लाई किया तो 3.20 आ गया, इंटीजर बिट को यहाँ लिख लिया। फिर हमने इसको किया तो हमारे पास 1.60 आ गया, इंटीजर बिट को यहाँ लिख लिया। 0.60 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 4.80 आ गया, इंटीजर बिट को यहाँ लिख लिया। 0.80 को दोबारा किया तो हमें अगेन क्या मिल गया, 6.40, इंटीजर बिट यहाँ लिख लिया। अब ये हमें पहले मिल चुका है, तो मतलब इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ऊपर से नीचे। इसको हम लिखेंगे नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लिखेंगे तो 163146 हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।